हाँ। शर्म आती है तेरे को? क्या? हमारे से व्यूज के लिए तू अरे खड़ा हो रहा है, हैं? अच्छा। हिंदू धर्म के खिलाफ है। अच्छा। राजपूत है क्या तू? हाँ बोल, क्या दिक्कत आ गई तेरे को? नहीं नहीं, लगता तो नहीं राजपूत है तू। ना, मेरे को तो तू भी नहीं लगता हिंदू है। हटा दे, मैं राजपूत हूँ। तू? मुझे हटा दे, बड़ी बड़ी शर्म आई तुम्हारे हाल देख के जो तुमने किया अच्छा। ना। समझ गया? अच्छा, तू क्या अरे है? एक बात बताऊं? हाँ अरे तू एक है। बात बताऊं? हाँ। थोड़े वे जो बजरंग दल वाले ना, वे हल्के लिगड़ गए। अच्छा। तो मेरे जैसा कोई होता ना, तेरा चम्मच से उतार देता तेरा। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनके परिचय के तौर पर अगर मैं सिर्फ दो शब्द का इस्तेमाल करूं, दीपक कुमार कोटद्वार, तो मुझे लगता है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सब इनके बारे में जान गए होंगे और पहचान गए होंगे। यही आज की तारीख में इनका परिचय है। पेशे से जिम ट्रेनर है, लेकिन जो इन्होंने किया, जिस तरह से 70 साल के एक बुजुर्ग को जब तंग करने कुछ बजरंग दल के दस्ते आए थे उनकी दुकान का नाम बदलवाने, तब इन्होंने जो भूमिका निभाई, उस समय से पूरा देश इनका नाम जान रहा। दीपक से मैं पहले भी मिला था, आज से 9 दिन पहले, लेकिन आज मैं फिर कोटद्वार आया। कोटद्वार इसलिए आया क्योंकि 2 दिनों से मुझे जानकारी मिल रही थी कि दीपक कुमार को अलग अलग जगहों से धमकियां मिल रही है, कुछ सोशल मीडिया के जरिए, कुछ और फोन के जरिए। आज मैं दिलचस्प बात यह है कि आज जब मैं इनसे बात कर रहा था इनके कमरे में, उसी समय टेलीफोन पर, इनके मोबाइल पर, माफ करें, इनके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। कॉल करने वाला इन्हें सीधे सीधे धमकी दे रहा था, सबक सिखाने की बात कर रहा था। हाँ। शर्म आती है तेरे को? क्या? हमारे से व्यूज के लिए तू अरे खड़ा हो रहा है, हैं? अच्छा। हिंदू धर्म के खिलाफ है। अच्छा। राजपूत है क्या तू? हाँ बोल, क्या दिक्कत आ गई तेरे को? नहीं नहीं, लगता तो नहीं राजपूत है तू। ना, मेरे को तो तू भी नहीं लगता हिंदू है। हटा दे, मैं राजपूत हूँ। तू? मुझे हटा दे, बड़ी बड़ी शर्म आई तुम्हारे हाल देख के जो तुमने किया अच्छा। ना। समझ गया? अच्छा, तू क्या अरे है? एक बात बताऊं? हाँ अरे तू एक है। बात बताऊं? हाँ। थोड़े वे जो बजरंग दल वाले ना, वे हल्के लिगड़ गए। अच्छा। तो मेरे जैसा कोई होता ना, तेरा चम्मच से उतार देता, तेरा अच्छा। काट देता स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो तू अच्छा, ले रहा है ना, अच्छा। स्टेरॉइड के इंजेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गया? ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ। हाँ। और क्या बताऊं तुझे शर्म आनी चाहिए। ना, और 2-4 गाली दे ले। तू एक बात बता, जब कश्मीर में भागे थे पटना अच्छा। से, हाँ। ठीक है ना, हम्म। बता देगा उनको? हाँ, तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे अरे। मैं पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। हैं? मैं तो पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। पैदा तो तू अभी भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तू जा, समझ गया? तेरे जैसे जो है ना, अब ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। समझ गया? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है ना, ये ठीक है। बालों में नकली वीग लगा गया है, हाँ, इन्फिनिटी हाँ। कॉम्प्लेक्स तेरा, तेरे अंदर इतना गुस्सा ठीक पड़ा है। ठीक है, अब तू ठीक। माइक माइक पर घूम रहा है। ठीक है ना, देता इंटरव्यू, बहुत बढ़िया भाई। रोज अच्छा। वीडियो बना रहा, हाथ जोड़ेगा। अच्छा, अच्छा। भाईचारे के लिए। अरे तेरा भाईचारा, एक बात बता ना, भाईचारा थोड़ा हर जगह ये मुसलमान ही इस व्यू करवा रहे हैं, वहां कहां जाता है इनका भाईचारा? अच्छा। और सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग ऐसी बात कर भी रहे हैं। अभी एक हिंदूवादी दल है, संगठन है, जो कह रहा है कि 12 तारीख को हम कोटद्वार आएंगे सबक सिखाने, तमाम तरह की अपील कर रहा है। यह भी हुआ कि दीपक का जो जिम है, जहां 150 पौने 200 लोग जिसके मेंबर हैं, जहां आते जाते थे, उस जिम में अब 10% लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से जो इनकी आजीविका का जरिया है, जो इनकी पहचान है, उस पर भी चोट डालने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसलिए आया कि जरा दीपक कुमार जिस दौर से गुजरे और जो बीते 2 हफ्ते में हुआ, खासतौर से 31 जनवरी को जब दीपक कुमार के जिम के बाहर 50-75-100 बजरंग दल के लोग आ गए थे, और उसके बाद FIR, तमाम कहानी आप जानते हैं। वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, SIT की जांच के आदेश हो गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक FIR दीपक कुमार पर भी। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में दीपक क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले दीपक, स्वागत है आपका। हम सब लोग तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि आपको धमकी मिल रही है, जो मैंने अभी साक्षात देखा कि जिस तरह से फोन कॉल आया, संजोग से मैंने अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड भी किया, तो हम जैसे लोग जब परेशान और बेचैन होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हो रहे होंगे, लिख रहे होंगे, आप पे क्या गुजर रही है बीते 10-12 दिनों से? भैया ऐसा है ना, मेरे ऊपर जो गुजर रही है वो तो खैर मेरे को इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इस चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ को लेकर। मगर मेन क्या है, जब फैमिली के ऊपर आ जाता है ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब जैसे ये धमकियाँ मिल रही हैं तो
इस धमकी को थ्रू ये मेरी वाइफ को भी पता चला है, मेरी माँ को भी पता चला है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, रो भी रहे हैं कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसी धमकियाँ आ रही हैं आपके पास, या तो आप कहीं चले जाओ कुछ महीनों के लिए, या कहीं भी मतलब ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ पर आप सेफ हो, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली वालों को सोचना पड़ता है, माँ सोचती है, माँ रात को भी रो रही थी मेरी, सुबह मेरी वाइफ रो रही थी। जब मेरी वाइफ को सुबह ये पता चला कि कुछ है संगठन जो धमकियाँ दे रहा है, तो इस तरह करके फैमिली को लेकर ज़रा सोचना पड़ता है। जिस संगठन की बात कर रहे हैं, हालांकि उस शख्स की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। मुझे इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हुई नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। एक शख्स है, जितनी भी समस्त इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हो, सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली। अब ये शख्स, इसका नाम ललित शर्मा है, हिंदू रक्षा दल का जो भी है नेता है। छुट भाई, ये लोग पिछले 10 साल में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह संगठन और उसके नेता उगा है। अब ये अपील कर रहा है, सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि 12 तारीख को 3 बजे दीपक कुमार के जिम के बाहर आना, और अलग अलग जगहों से लोगों को वहां बुला रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अब तक इस वीडियो वायरल होने के बाद इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। कि आप तक भी पहुंच रही होगी, ये सब वीडियो पहुंच रहा होगा? हाँ, मेरे पर आ रहा है वीडियो, तभी तो मेरी फैमिली को लेके पता चला है, मेरी माँ को पता चला है कि ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लोग बाग ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी उसने 2 लाख रुपए का मेरे बिहार का कोई था, इनाम रखा था। उसने बोला था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे तो कोई दीपक को मारेगा और सनातनी धर्म के बारे में उसको समझाएगा। ऐसी एक वीडियो ये कल या परसों वायरल हुआ है, और इसने भी इस तरह की धमकियाँ दी है कि 3 बजे 12 तारीख को कोट द्वार जाएंगे और दीपक को हम अपने हिसाब से समझाएंगे, उसको तरीका बताएंगे सनातनी धर्म क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें जब मेरे पर आ रही है तो मैं तो खैर मैं नहीं सोचता, मगर जब फैमिली पर आती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मम्मी को और वाइफ को पता लगी है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है तब से, और परेशान हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। और परेशानी का आलम यह है कि मैं चाहता था आज दीपक कुमार से इनका जो जिम है उस जिम में बात करूं, लेकिन इनके परिवार वाले, इनकी माँ, इनकी पत्नी किसी सूरत में इनको यहाँ से जिम इंटरव्यू के लिए, बातचीत के लिए जाने देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे इनकी घर की छत पर यह बात करनी पड़ रही है। हालांकि उसके बाद भी मैं जिम जाऊंगा। तो ये इनके परिवार में जो बेचैनी है, इनकी माँ चाय की दुकान चलाती है, यहाँ से पास में ही है शायद। हाँ, उनसे भी मिलूंगा वैसे। लेकिन एक बात और दीपक आ रही है, जो कल खबर आई सोशल मीडिया पर कि आपके 150 लोग आपके जिम के मेंबर थे, जो अब 10% रह गए, 15। वो क्या हुआ? मतलब डिटोरिएट हुआ, लोगों का आना बंद हो गया? किस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं? देखो सर, बच्चे तो मेरे जिम में 150 रहते ही रहते हैं। जैसे आजकल थोड़ा सीज़न थोड़ा डाउन चला रहा, ठंड के कारण तो बच्चे नहीं आ रहे थे। 150 बच्चे फिर भी जिम के अंदर आ रहे थे। तो जो 31 को, जो 31 तारीख को ये लोग आए हैं, इन्होंने यहाँ पर गाली गलौज करी है और बदतमीजी करी है। उसके बाद ये कुछ लोग उसमें से जिम में आए हैं, और उस टाइम पर मेरे जिम में 7 से 8 लेडी एक्सरसाइज कर रही थी, लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी, और 5-6 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम पर। और जब ये जिम में आए तो वहाँ जिम का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इस कारण वो वहाँ से भागे हैं। और जब वो मेंबर मेरे चले गए हैं तो उन्होंने भी अपने साथ वालों को कॉल और मैसेज वगैरह किया है, नहीं यार वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है आजकल, वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। तो उनकी फैमिली वालों ने ही मना करा है, तो इस कारण वो आ नहीं रहे। जिस हिसाब से वो माहौल वहाँ पर ख़राब हुआ था, गाली गलौज वगैरह हुई थी, तो उनको भी डर लग गया था कि ये हम पर हमला ना बोल दें या हमारे साथ कोई बदतमीजी ना कर दें। तो इस कारण वो वहाँ से चले गए। वो तब से अब तक तो नहीं आए हैं। मैंने कॉल भी कराया, उनको बात भी करी है, उनसे पूछा भी है। मैंने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माहौल ठीक है। बोल नहीं भैया हम तो आ जाएंगे, मगर फैमिली वाले हमको आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फैमिली वालों के दिमाग में यही बैठा हुआ कि कल के दिन अगर कुछ बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस तरह। तो ये जो नहीं आ रहे हैं वो डर से नहीं आ रहे हैं, ये तनाव का माहौल है उसलिए नहीं आ रहे हैं, या
उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अब हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे हैं नहीं, क्या वैसे वैसे मेरे हिसाब से डर की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा टिपिकल माहौल था उस टाइम पर। तो मेरे हिसाब से डर की वजह से नहीं आ रहे। तो अब जैसे जो लोग नहीं आ रहे हैं, क्या उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा? क्योंकि पहले ये बताइए, फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका जिम फीस का? पर मंथ जो है 1000 है, हाँ। और पीटी अगर कोई लेता है उसका 5000 है। पीटी मतलब पर्सनल पर्सनल ट्रेनर, ट्रेनर, अगर हाँ। 5000 पर मंथ। पैकेज के हिसाब से फिर अलग है, जैसे वो 1 ईयर की है 10,000 है, हाँ। और 6 मंथ की है 5000 है, तो ऐसे उसका तो अलग 10,000 रुपया एक महीने का लेते, एक साल का एक साल लेते का हैं, एक लेते महीने का हैं। 1000। महीने का 1000 हाँ। रुपये, और पर्सनल ट्रेनिंग का 5000। 5000। तो ये जैसे मान लो 31 तारीख को ये बवाल हुआ जो बजरंग दल वालों ने किया, 26 को इसके पहले जो भी हुआ, तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन था, जो मंथली लोग देते थे, वो ड्रॉप हुआ, लोगों ने नहीं दिया? नहीं, वो ऐसे वही तो बता रहा हूँ मैं, कि जो 31 तारीख को जो भी कुछ हुआ ये सब चले गए वहाँ से, और जो 150 प्लस बच्चे थे उसमें से सिर्फ 12 से 15 बच्चे रह गए हैं, और जिन्होंने मेरे को पैकेज भी दे रखा है वो भी नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने मेरे से 6 मंथ का पैकेज ले रखा है या 3 मंथ का पैकेज ले रखा है वो भी नहीं आ रहे हैं, उन्होंने भी मतलब जिम आने के लिए बिल्कुल वो कर दिया। तो उससे नुकसान हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिम के अंदर क्राउड रहता है, हाँ। थोड़ा भीड़ रहती है जिम के अंदर, तो बच्चे देखते हैं नहीं यार क्राउड तो काफ़ी अच्छा है जिम के अंदर, और वर्कआउट भी अच्छी कराई जा रही है, तो इस चीज़ को देखकर तो उससे मेरी फैमिली को लेकर मेरे को दिक्कत हुई है, क्योंकि पूरे जिम में पूरी फैमिली जो है मेरे ऊपर ही डिपेंड है, और मेरे जिम से ही मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरी बेटी से पढ़ाई से लेकर मेरे घर के राशन का हर चीज़ का मेरे जिम से ही चलता है। और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो मेरी मम्मी करती है मेरे को, क्योंकि जो चाय की एक छोटा सा स्टॉल लगाती है, उससे ही मेरे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो जिम जो आपका है वो उसका किराया भी होगा किराया अपने? भी है, 40,000 किराया है उसका, 40,000 रुपये करीबन किराया है, और 10,000 रुपये करीबन जो लड़का रखा है उसको जाते हैं, हाँ। और 10 से 12,000 रुपये बिजली का बिल आता है, और 5,000 रुपये स्वीपर को जाते हैं। तो मतलब लगभग 70-75 हजार रुपया वो आपका खर्चा है। 80-85 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। हाँ। उसके बाद जो बचता है तब अपने बारे में सोचना पड़ता है। तो अब क्या लग रहा है कि आपको इसका क्या अंदेशा है? अब तो यही है कि अगर 15 बच्चे आ रहे हैं तो 15,000 रुपये ही हो रहे हैं बस, 20 बच्चे आ रहे हैं तो 20,000 रुपये हो रहे हैं, इससे ज़्यादा तो खैर क्या ही हो। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी या एडवांस दे रखा होगा 3 महीने 6 महीने, वो वापस करने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि अब नहीं आ पाऊंगा, दीपक भाई देख लो वापस हाँ, कर। उसमें से कुछ लड़कों का मेरे को फ़ोन भी आया है, कि लड़कियों का भी मेरे को फ़ोन आया है कि भैया हमारे इतने मंथ बच रहे हैं, हमारे इतने मंथ की फ़ीस पे कर दो, वापस कर दो बस। देखिए, ये कोट द्वार के लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो दिल्ली से आया हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, इंसान के तौर पर, आपके शहर के एक शख्स ने कोट द्वार का नाम कहूं तो रोशन किया है। कोट द्वार उत्तराखंड देवभूमि का एक इलाका है, लेकिन एक शख्स जिसने भाईचारे का संदेश दिया, एक शख्स जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम और बजरंग दल के लफंगों गुंडों के बीच में खड़े होकर देश भर को संदेश दिया कि मुसलमान को आप यूं ही टारगेट नहीं कर सकते झुंड में आकर। फिर उत्पाती लड़कों का झुंड, बजरंग दल के लफंगों का झुंड दीपक कुमार के जिम के बाहर पहुंचा, तब भी ये डटकर खड़ा रहा। अब उस शख्स का अगर काम धाम जिम, जिसकी वजह से इनकी आजीविका चलती है, उस पर अगर इस तरह की आफत आई कि वहां लोग आना बंद कर रहे हैं, या लोग कह रहे हैं एडवांस वापस कर दो, या लोगों को किसी अंदेशे की वजह से नहीं आ रहे हैं, या कोई और भी वजह है, तो कोट द्वार के लोगों की जिम्मेदारी है कि आप दीपक की हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई कैसे करेंगे? जो इनका काम है, जिम ट्रेनर हैं, शानदार जिम ट्रेनर हैं, बहुत सारे लोग इनके यहाँ आते हैं, मुझे कई लड़के मिले कि मेरा गुरु है। तो आपको दीपक कुमार को शहर के गुरूर के तौर पर देखना होगा, और आप दीपक कुमार की मदद में सामने आइए। आप इनके जिम में जाइए, आप इनके जिम का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उनकी जो भी मंथली या त्रैमासिक या छमाही फीस है वो दीजिए, और जो 150 पौने 200 लोग वहां जाते थे उससे ज्यादा तादाद में जाना चाहिए। अगर मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग संगठनों के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हौसला अफजाई देश भर से कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, बाहर के लोग मान रहे हैं कि कोट द्वार के एक शख्स ने बहुत शानदार मिसाल कायम की। और कोट द्वार के लोग अगर लग रहा है कि वो जिम नहीं जा सकते, और अगर वो फीस वापस लेंगे या इनके जिम जाने को बॉयकॉट करेंगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। ये जिम्मेदारी कोट द्वार के लोगों की भी है। अब जिम की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी पिछले 5-7 दिनों से आपका जाना आना कम हुआ है वहाँ? नहीं, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि माहौल ठीक नहीं था, तो मम्मी भी वाइफ भी नहीं जाने दे रही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डल रही हैं, तो वो मेरे को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। आज मैं थोड़ी देर के लिए गया भी था, तो
मेरी वाइफ के मेरे को पता नहीं कितने कॉल आ गए कि आओ 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 आओ। तब मैं ज़्यादा देर नहीं, आधा पौन घंटा मुश्किल से रह पाया वहाँ, फिर उसके बाद मैं तुरंत घर आ गया। तो लगभग अभी 10-12 लोग हैं, लगभग एक तरह से बंद जैसी स्थिति है। हाँ, बंदी समझ लो, उस पर 10-12-15 लोगों में क्या ही होना है। ऐसे दिन भर वहां रहते थे आप? हाँ, मतलब मैं सुबह जाता था 6 बजे करीबन जाता था, 6 साढ़े 6 बजे करीबन जाता था, 10:30 बजे तक वहाँ रहता था। फिर शाम को जाता था 3:30-4 बजे करीबन, फिर शाम को 10:30-10 बजे तक वहाँ रहता था। तो ये बताओ दीपक कि बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी आ रहे होंगे या शहर के बहुत सारे लोग मिल रहे होंगे, फोन कॉल आ रहा होगा लोगों को का आपके पास, क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या है? लोग तो भैया अभी भी सपोर्ट करने के लिए ही बोल रहे हैं कि हम डाल देते हैं पैसा, ये कर देते हैं, मगर मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं कब तक कर लूँगा ऐसा। हाँ, और मेरा दिल भी उसकी चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। हाँ, सही बात। कि जैसे वो मेरे को बोल रहे हैं कि हम डालेंगे, हम लेंगे आपसे मेंबरशिप लेंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, आप मेंबरशिप ले लो, मगर जिम में तो आओ कम से कम। मगर जिम में नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ से मेरे को बाहर से बहुत कॉल आए हैं, बहुतों ने बोला है मेरे को कि हम मेंबरशिप लेंगे आपका। और बहुत लोगों की मेरे को बात भी इतनी अच्छी लगी कि जो लोग नहीं आ रहे उनकी मेंबरशिप हम दे देते हैं, उनको आप लेके आओ। तो कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, बड़ा मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो ऐसे करके लोगों की सपोर्ट तो मिल रही है, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग बाग ऐसे सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि ये एक खुददारी है एक शख्स की, जो ये नहीं चाहते कि बाहर से आप कहीं से, महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से, जैसा कि बहुत सारे लोग वहां से भी वो उस तरह से सोच रहे हैं लोग कि हम सदस्यता ले लेंगे दीपक के जिम की, अगर इनकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। दीपक को लगता है कि नहीं, फिर जिम नहीं आ रहे हो तो इस तरह की मदद से आप बचना चाहते हो। बिल्कुल। ये खुददारी है, उसकी तारीफ करूंगा दीपक। लेकिन क्या ऐसे बहुत सारे लोग, अगर मेरे वीडियो देखकर ही बहुत सारे लोग आपका कोई बार कोड चाहेंगे कि आपकी कुछ मदद करें, अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप वो मदद लेना चाहोगे? नहीं भैया, फिर वो मैसेज थोड़ा सा अलग चला जाएगा लोगों को कितनों के मुंह पकड़ने हैं। क्योंकि लोगों को कुछ लोगों की सोच है, मेंटलिटी है, जैसे यही के लोगों की मेंटलिटी सोच ये है कि शायद वो यही बोल देंगे शायद पैसों के लिए किया था। तो उनके दिमाग में यही चीज़ आएगी शायद इस बंदे ने जो भी कुछ किया है पैसों के लिए किया है या राजनीति के लिए किया है। जबकि इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, राजनीति से भी, और ये पैसों की हेल्प लेना इतना भी मैं सक्षम हूँ जो अपने घर परिवार का खर्चा चला सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे से नहीं होता, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं आएंगे जिनमें बच्चे नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अपना घर परिवार चलाना, मेरे को भले से मजदूरी करने पड़े मैं करूँगा, मगर अपने घर परिवार का खर्चा चलाऊँगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी दीपक की, और ये खुददारी इंसान में होनी चाहिए। सही बात है कि अगर एक बार कोड डाल दें कि दीपक कुमार की मदद करें, तो बहुत सारे लोग कहने लगेंगे कि देखो ये आ गया, ये भीख मांगने लगा, ये चंदा मांगने लगा, यही करने लगा, यही कहेंगे। यही दीपक की यही सोच है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये वो नहीं चाहते कि उस तरह से हो, लेकिन मैं कोट द्वार के लोगों से उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा कि कोट द्वार के लोग अधिक से अधिक इनके जिम की सदस्यता लें और इनके जिम में जाएं। मैं शहर के लोगों का जानना चाहता हूं दीपक, उन लोगों का रवैया क्या है? जैसे इतनी बड़ी आबादी है शहर की, बहुत सारे लोग मानते होंगे बहुत अच्छा किया दीपक ने, बहुत सारे लोग मानते हैं कि दीपक ने गलत किया, मानते होंगे, दोनों तरह के लोग हैं। जैसे कि मेरे को लेडीज़ मिली हैं, लड़कियां मिली हैं, मेरे जिम की मिली हैं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ करी है। और भी लेडीज़ मिली है जिनको मैं नहीं जानता था कि नहीं बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। मगर मेरे को अफसोस सर सिर्फ इसी बात का है, जो मैंने अभी हाल फिलहाल से कुछ टाइम पहले से मेरे दोस्त बने थे, बहुत क्लोज दोस्त बने थे। विजय रावत जी मेरे को समझाता था, जो मेरा फ्रेंड है, कि दीपक नहीं है नहीं है नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं है, तू समझने में भूल कर रहा है, तू बहुत सीधा आदमी है, शायद एकदम विश्वास कर लेता है। तो उन पर बड़ा अफसोस है मेरे को। अच्छा। हाँ, वो मेरे बारे में मतलब बहुत गलत गलत बातें बोल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और इंटरव्यू वगैरह जो दे रहे हैं वो बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं कि बस मैं बता नहीं सकता, वो इतनी गंदी गंदी मेरे लिए बातें बोल रहे हैं। तो वो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को बहुत हर्ट हो रही है ये चीज़ें। यार मैं इतना अच्छा सोचता था इन लोगों के लिए और हमेशा स्टैंड लेता था, ऐसा नहीं है, और हमेशा मदद भी करी है हर चीज़ को लेकर, और सामने भी आए हूँ। और ये लोग ऐसी सोच रख रहे हैं, मतलब उम्मीद नहीं थी वो लोग ऐसा करेंगे। जो आपके दोस्त बने थे, जो दोस्त बने थे भी हाल फिलहाल 2.5-3 साल से, जिनसे मेरी जान पहचान हुई थी 3-4 साल से, तो वो बहुत गलत गलत मतलब अफवाहें उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत चुभ रही है, बहुत ज़्यादा मेरे को ठेस पहुंची इस चीज़ को लेकर। नहीं तो अदरवाइज़ जो है, जो वैसे जेन्युइन जो लोग हैं, जो मेरे को नहीं जानते थे कोटद्वार में, या वो मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, बहुत मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ख़ास तौर से लेडीज़ है, लड़कियां जो हैं कोटद्वार की, यूथ जो है, वैसे बच्चे जो हैं, उन्हें भैया आपने बिल्कुल ठीक कराया, क्योंकि वो शॉप जो थी अब से नहीं थी, हम भी 30-35 साल की पुरानी शॉप है, और हम भी वहाँ जाते थे बाबा के पास, बाबा ड्रेसेज जो जी है, कपड़े लेने, और ऐसी ऐसी बात है। तो आपने जो भी किया वो ठीक किया है। आज भी मेरे को मिले हैं, कॉल आए हैं मेरे पे कि भैया बहुत अच्छा काम किया आपने, कोई ख़राब काम नहीं किया, तो उससे अफसोस करने वाली बात नहीं है। तो ये है। तो लेकिन जैसे
अभी मैं आपके घर आया तो आपके 5-10 दोस्त अभी बैठे हुए दिखे, तो लोग आपके पास मिलने बहुत आ रहे हैं। वो दोस्त नहीं थे मेरे, वो मैं अच्छा। वैसी बाई फेस उनको जानता हूँ, तो बहुत बड़े उम्र में। अच्छा। वो तो मेरे पापा की उम्र के भी हैं। ओ, उसमें। सब मिलने आया तो वो आपसे। मेरे से मिलने आया, तो वो उसमें कुछ आर्मी रिटायर भी थे, तो वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहे थे यार मिलना है मिलना है। मैंने कहा भैया वाइफ वगैरह नहीं आने दे रही किसी के घर में, क्योंकि अलग ही माहौल बना हुआ है। तो आज जैसे तैसे करके वो आए हैं, तो वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, यार दीपक तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी तुमने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए हम सराहनीय करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तो जब इतनी धमकी आ रही है या आपके परिवार वाले चिंतित हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर कंसर्न है, तो यहाँ पुलिस सुरक्षा मिली आपको? हाँ, पुलिस सुरक्षा तो मिली है, मेरे को दिया है, उन्होंने बॉडीगार्ड दिया है। जो यहाँ हर समय हाँ, रहता है हर समय 24 घंटे? हाँ, रहता है मेरे 24 घंटे साथ। बॉडीगार्ड हाँ, वो रहता रहता है मेरे साथ। आप यहाँ से जिम भी जाओगे तो आपके साथ हाँ, जाता है? जिम तो खैर जाना ही नहीं हो रहा, अदरवाइज कभी अगर मेरा मन कर जाता तो वो चला जाता है मेरे साथ। ओके। ऐसा नहीं है। तो आपको सुरक्षा की कोई चिंता है दीपक? देखो भैया, अब जैसे अभी सोशल मीडिया पे आपको पता ही है, अभी 12 तारीख को उन्होंने बोला है हिंदू संगठन ने आने के लिए, कोटद्वार 3 बजे आएंगे और ऐसे करके जो है, आपको पता ही उसने क्या क्या बोला है। अदरवाइज वो 31 तारीख को देखकर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अगर जैसे 31 तारीख को माहौल था, मैं नहीं चाहता कि ऐसा माहौल दोबारा हो। मैं तो उसको फेस कर लूँगा, मैं उसको हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर मेन क्या है दिक्कत सर, फैमिली को लेकर हो जाती है, फैमिली टेंशन में आ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर भी माहौल बहुत अलग था, मम्मी बगल में खड़ी थी और वो गाली गलौज कर रहे थे, तो ये फेस नहीं कर सकता मैं, ये चीज़ें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी तो खैर क्या ही बोलना है लोगों के बारे अब में। जैसे दीपक ने कहा ना कि वो स्थिति दोबारा ना आए, 31 तारीख को जो हुआ, 31 जनवरी को जब 75, 50, 100 जितने भी थे बजरंग दल के जो लड़के आए, उन्होंने एक दिन पहले एलानिया तौर पर कह दिया था कि हम 31 तारीख को आएंगे। इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी और देहरादून से लेकर विकासनगर और कहां से सड़क से गुजरते हुए बकायदा 2 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए, गालियां देते हुए, नारेबाजी करते हुए, धमकी और चेतावनी देते हुए इन दीपक के जिम तक गए। और अब जो शख्स ये कह रहा है कि 3 बजे 12 तारीख को सारे सनातनी अलग अलग राज्यों से वहां जुट जाओ और दीपक को सबक सिखाने की जो बात कर रहा है, जाहिर है कि अगर उसे रोका नहीं गया और अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर ऐसे फिर से लोग आ गए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मुझे कोटद्वार पुलिस पर अब भरोसा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद ऐसी हिम्मत करके कोई आ जाए और पुलिस उसे आने दे, इसका अंदेशा कम है और मुझे लगता है पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन जिम्मेदारी पुलिस की यह है, उत्तराखंड पुलिस की, कि पहले एफआईआर दर्ज करे उस धमकी देने वाले जो भी हिंदू रक्षा दल का ललित शर्मा नाम का शख्स है और उसकी गिरफ्तारी पहले हो, ताकि यह संदेश जाए कि कोई भी शख्स कहीं से भी सोशल मीडिया पर लिखकर धमकी देते हुए और चेतावनी देते हुए कोटद्वार ऐसे नहीं आ सकता। हुआ क्या था, 5 दिन पहले मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी, मेरा आना भी मना था और बहुत सारे लोगों का, और झकझक हुआ, बॉर्डर पर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था, 2-3 दिन तक ये चला, जबकि उसके पहले उन्हीं रास्तों से वो बजरंग दल के लड़के आए थे। तो अगर मीडिया को रोक सकते हैं तो ऐसे लोगों को भी रोका जाना चाहिए। अब दीपक, एक बात आते हैं, पर्सनल लाइफ में जो आपका बदलाव हुआ उसकी हमने बात की, लेकिन जैसे जो एफआईआर हुई उस पर हमने काफ़ी बार बात की कि पुलिस की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी 31 तारीख की रात को। उसके पहले शाम को 3 घंटे पहले आपके खिलाफ बजरंग दल बीएचपी से जुड़े 2 लोगों के नाम से एफआईआर हो गई। उस एफआईआर में कुछ पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ की जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं, हमसे तो खैर ऐसी कोई पूछताछ नहीं करी है, हमसे कोई ऐसी बात नहीं करी उन्होंने। तो जो आपने एफआईआर के लिए जो अर्जी दी थी, शिकायत दी थी, जिसका भी जिक्र मैंने अपने वीडियो में पहले किया, जरूर देखिएगा, जिसमें इन्होंने पूरी घटना 31 तारीख की बताई, जिसको शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, जो नहीं हुआ, उस पर कोई बात हुई? नहीं, उस पर बात तो खैर क्या है, अभी उन पर उन्होंने इतना संज्ञान नहीं लिया है। उनको मतलब जिनके हमने बारे में एफआईआर करी थी, जिनको हमने नाम दिए थे, उनमें से भी उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है। मैं चाह रहा था कि इनको भी कस्टडी में लिया जाए और उनसे पूछताछ करी जाए, उनको ज़रा सबक सिखाया जाए। तो उनके बारे में भी ऐसा कोई आया नहीं। एक ही बंदा उन्होंने पकड़ा है, वो दीपक बजरंगी करके लड़का है, वो भी इस मैटर से लेकर नहीं है, वो अलग ही मैटर है, क्योंकि उसने कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे मोमदनों को लेकर, उनके भगवान को लेकर जो भी है, तो वो उस मैटर में उसको पकड़ा गया है। अब देखिए, जैसे दीपक ने, मैंने पहले भी कहा था कि दीपक ने जो शिकायत दी थी 31 तारीख को थाना इंचार्ज को, उस शिकायत में दीपक ने कई लोगों के नाम लिए थे, शोभित अग्रवाल, राजेश जदली, अंकित काला, आशीष काला, युवराज राणा, सौरभ नौटियाल, नयन मोंगिया, राजेश नौटियाल, इन सब के नाम
दीपक ने अपने शिकायत में दिए थे, कईयों के फोन नंबर हैं, ज्यादातर के 8 गाड़ियों के नंबर हैं, और उसके बाद भी ये शिकायत दीपक की जो थी ये एफआईआर में नहीं तब्दील हुई, और ये शिकायत एफआईआर का आधार नहीं बना जो कि बनना चाहिए था। वही दीपक कह रहे हैं कि इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई, और पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की, जबकि अब जो जानकारी मिल रही है कि 14 लोग की पहचान हुई है और 4 दिन पहले एक एसआईटी बनी है। लेकिन सवाल उठता है वो एसआईटी ने अब तक किया क्या है। अब जब सारे सबूत हैं, जो स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, ये ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर हैं जिन्होंने सबकी पहचान की कि ये कौन लोग हैं, जिसमें अमन स्वेडिया है, बजरंग दल का कोऑर्डिनेटर है, सिद्धांत वडनोई है, नरेश उनियाल है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबके चेहरे, भूपी चौधरी है, बजरंग दल वर्कर है, और ये सब लोग उस हंगामे में 31 तारीख के हंगामे में गाली गलौज में शामिल थे। सचिन चौधरी है, स्क्रीन पर सबके चेहरे देख रहे हैं आप, अर्पण गोयल है, उसके बाद अक्षय त्यागी है, उसके बाद भारत ठाकुर है, उसके बाद प्रदीप राजपूत है। ये सारे वो चेहरे हैं जो 31 तारीख के हुड़दंग में शामिल थे। इनमें से कुछ के नाम दीपक की शिकायत में। अब सवाल उठता है कि अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी पुलिस ने क्यों नहीं की। 31 तारीख से आज 10 दिन हो गए, और यही दीपक कुमार का कहना है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, यही लगता है। बिल्कुल। तो इससे ये लगता है ना कि पुलिस जिस तरह से इतने सबूत के बाद, साक्ष्य के बाद, जो सब कुछ वीडियो एविडेंस है, उसके बाद पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो आपको लगता है क्यों नहीं हुआ? ये तो मैं क्या ही कह सकता हूँ सर, वो पुलिस प्रशासन ही जान सकता है इस चीज़ को। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। हाँ। अगर अरेस्टिंग हो जाती तो जो ये काफ़ी सारी वीडियो वगैरह डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कहीं ना कहीं दब जाते, क्योंकि उनको पता है जब अरेस्टिंग होनी नहीं है, कुछ होना नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, तो फ्री माइंड होकर गाली गलौज कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये चीज़ें शायद बंद हो जाती मेरे हिसाब से अगर इनकी अरेस्टिंग होती तो। और अरेस्टिंग नहीं हुई। बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उसमें एक लोकल बीजेपी का लीडर है, उसका एक भाई भी है, सौरभ शायद उसका नाम है, उसका भाई भी था। और खास बात कि ये लड़के, इनमें से 4-5 ऐसे हैं जो बाकायदा यूट्यूबर्स को और चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू में उल्टे दीपक कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें ही गुनाहगार ठहरा रहे हैं, खुद को पीड़ित ठहरा रहे हैं, और जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ भी 31 तारीख को हुआ, और जो आदमी सामने है, जो आदमी जिम्मेदारी भी ले रहा है 31 तारीख की घटना में, अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं कर रहा है, उनके नाम एफआईआर में नहीं है, वो अज्ञात है। पहचान अगर हुई, जो खबर आ रही है कि कुछ 12-14 की पहचान हुई, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। अब बात आती है दीपक, जो हमने शुरू में भी बात की, कि यहां से आगे को लेकर कोई चिंता, भविष्य की चिंता, कि 26 तारीख का उस बुजुर्ग बाबा वकील अहमद की दुकान पर आपकी मौजूदगी, वहाँ आपका, उनकी दुकान बाबा ड्रेसेज का नाम बदलने को लेकर आपका प्रतिवाद, खुद को मोहम्मद दीपक कहकर बीच में जूझना, और उसके बाद फिर 31 तारीख की घटना, और उसके बाद जो कुछ हुआ, आप घर में बैठे हो, जिम में आप सक्रिय रहते, आपकी जिम में 150 लोग थे, साल भर बाद हो सकता है 250 लोग होते, तो इसकी कोई चिंता भी है? देखो भैया, पहली बात तो ये है कि मैंने जो काम किया, एक तो इंसानियत के नाते काम किया। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बस हाँ ये ज़रूर था कि दिमाग में, अदरवाइज़ मैं किसी 70 से 75 साल बुजुर्ग की कोई मदद कर रहा हूँ, या ये भी कह सकते हैं मैं उसको बचा रहा हूँ, तो लोगों को इसमें शाबाशी देनी चाहिए थी, मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए था। नहीं यार दीपक भाई, आपने जो भी किया वो ठीक किया है, कोई गलत काम नहीं किया। अदरवाइज़ वो किसी यंग को टारगेट करते या किसी वैसे को बोलते कि हाँ 24-25 साल का बंदा है, उसको टारगेट करते, तो एक बात वो कहीं ना कहीं दब जाती। तुम 70 से 75 साल के आदमी को तुम टारगेट कर रहे हो, उसके बाद आदमी, मेरे को मतलब जो कहते हैं ना कि हर कैटेगरी का इंसान है दुनिया के अंदर, और हर किसी की सोच अलग अलग है। तो कुछ लोगों की सोच है, वो आज भी मेरे को यही बोल रहे हैं कि नहीं तूने गलत किया है, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि वो मुसलमान है, तू हिंदू है, तूने ये नाम क्यों लिया। मैंने कहा भाई उस टाइम पर कंडीशन टिपिकल थी, बहुत ज़्यादा मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं भी तो एक हिंदू हूँ यार। तो मैंने ये है कि, और फिर दूसरी बात ये है कि लाइफ तो चेंज हुई है, प्यार तो देखो मेरे को भरपूर मिल रहा है, लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है, दुनिया भर से मेरे को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, वीडियो कॉल पे लोग मेरे से बात करने के लिए वो कर रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी परसों की बात है, बॉम्बे से मेरे पे 4 लोग आए थे मिलने, मैं उनसे नहीं मिल पाया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं रात भी, अगर जैसी मैं लेट रहा था बिस्तर पे, तो मेरा दिमाग सीधा वहीं चला था, यार इतनी दूर से लोग आया है और मैं मिल नहीं पाया उनसे, मेरे को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। तो लोगों का प्यार तो मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और दिल से सल्यूट करता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। नहीं यार, ये आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब मैंने कोई नेक काम ही किया है। मगर अब आई थी मेरी फैमिली के ऊपर बात,
सर अब फैमिली के ऊपर जब बात आ जाती है मैं बिल्कुल टूट जाता हूँ, मैं कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि मेरी माँ ने जो है ना बहुत मेहनत करी। 20-25 साल से लगभग वो चाय बेच रही है। पहले वो घरों के काम करती थी जाकर, किट्टी पार्टी में मम्मी ने बर्तन भी मांजे हैं लोगों के घर में, तो उसको देखकर थोड़ा सा तकलीफ होती है। नहीं मैं समझ सकता हूँ, आप पहले भी आप भावुक हुए, मैं समझ सकता हूँ। और तो फैमिली को लेकर ही होती है भैया टेंशन, बाकी तो मुझे इन जैसे जो टचमुची हैं इनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आते हैं भोंकते हैं चले जाते हैं, आते हैं भोंकते चले जाते हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं, मैं घबराता, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता कि मैं इनका सामना करने के लिए भी हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। तुम आ जाओ मेरे से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मगर अदरवाइज जब फैमिली के ऊपर बात आ जाती है, मेरी वाइफ को लेकर, और सबसे बड़ी बात 5 साल की मेरी बेटी है, उसके दिमाग में भी ये बातें घुस गई थी कि घर के अंदर माहौल अलग है, बाहर माहौल अलग है, जिम के नीचे। वो रोज़ शाम को मेरे साथ जिम जाती है, रोज़ शाम को, कि मेरे को पापा के पास जाना है, जिम में जाके बैठना है। तो उसको जिम में ज़रा खेलने को मिल जाता है तो वहाँ आके बैठती है। आजकल वो जिम भी नहीं जा पा रही है। जैसी पत्नी बच्चे की माँ की बात करते हैं तो दीपक की आंखें गीली हो जाती हैं, क्योंकि इनकी माँ ने बहुत संघर्ष करके दीपक की परवरिश की है। आपके पिताजी का निधन कब हुआ? हो गया 12-13 साल हो गए। और उसके बाद घरों में काम करना, उसके बाद चाय की दुकान, आज भी चाय की दुकान चलाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी माँ से भी मिलूं। तो जाहिर है ये तो नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मजबूत हैं, हौसले वाले हैं, इसलिए सारी परिस्थितियों को झेलते हैं, झेल लेते हैं। लेकिन परिवार के बारे में सोचकर जाहिर है चिंतित होते होंगे। और घर में जब पत्नी और माँ यहीं रहती हैं, रात को आती हैं दुकान से? मम्मी रात को जाती है। मम्मी सुबह चली जाती है 7 बजे, खाना देने जाता हूँ मम्मी को 1-1:30 बजे। मैं भी नहीं जा रहा हूँ आजकल, किसी को बुलाता हूँ फ़ोन करके तो वो मम्मी को खाना देने जाता है। तब मम्मी रात को रोज़ 8 बजे आती है। एज भी मम्मी की 70 साल के आसपास हो गई है, तो आज भी वो ऐसा नहीं है कि पीछे हटती है। मेहनत भरपूर करती है मम्मी। एक चाय देने भी वो मतलब 3 मंजिली पे ऐसी चली जाती है सीढ़ी से, कोई वो और नहीं। चाय की दुकान कब से है उनकी? हो गए 20-22 साल हो गए लगभग, तब से कर रही। पहले रेडी लगाती थी, अब वो जहाँ पर रेडी लगती थी वो बिल्डिंग टूट गई है तो रेडी भी हट गई वहाँ से। तो एक अंदर किराए पे रेंट पर दुकान ले रखी है, 1200-1500 रुपये उसका रेंट जाता है, 1500 रुपये करीबन। तो वो रेंट देती है, तो वहीं पे दुकान कर खुद रही ही है। चाय बनाती हैं, खुद ही चाय बेचती हैं? खुद ही चाय बनाती है, खुद ही बेचती है, अकेले? अकेले ही बेचती है। और यहाँ से कितने बजे चली जाती हैं माँ आपकी? सुबह ठीक 7 बजे तक चली जाती है। और फिर दिन भर वहीं रहती हैं? दिन भर वहीं रहती है। मम्मी को दिन में खाना देने में ही जाता हूँ, और रात को मम्मी 8 बजे आती है। तो ये बताओ, चूंकि आपका जिम सेट हो गया, जिम कब खोला आपने? जिम तो भैया वो भी मम्मी ने किसी की हेल्प लेकर, मेरे को सपोर्ट लेकर पहला जिम खुलवाया था। तो उसी जिम से थोड़ा थोड़ा धीरे कर करके मेरे को करीबन ऐसी 27-28 साल हो गए जिम खुले हुए, और 30-31 साल मेरे को वर्कआउट करते करते हो गए हैं। तो मम्मी ने थोड़ा बहुत अमाउंट कहीं से लिया था, फिर बहन से लिया था, तो थोड़ा बहुत लेकर एक छोटा सा जिम खुला था। अब मेहनत करते 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 अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप नहीं अब कहते हो कि मम्मी अब हो गया, अब चाय की दुकान छोड़ दो? नहीं, मम्मी आज भी यही कहती है, मुझे पता तू नहीं कर पाएगा। मम्मी यही कहती है कि नहीं कर पाएगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि लोन लेकर अभी हाल फिलहाल ही बनाया मैंने मकान। ये घर जिसमें हम हैं अभी? 1 साल ही हुआ है। इस पे भी मैंने 20 लाख रुपए का करीबन लोन ले रखा है। तो उसकी किस्त जाती है 15-16 हज़ार रुपये। तो इस वजह से तो मम्मी कहती है मुझे पता है कि नहीं कर पाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगा तेरे ऊपर। क्योंकि मम्मी से मुझे इतनी हेल्प मिल जाती है। मम्मी जो वहाँ से जो भी कमाती है 100-200-300 रुपये, उसकी रात को सब्ज़ी ले आना या दाल ले आना, मतलब जो भी है, तो मम्मी की तरफ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। अब बात करते हुए कई बार ये ख्याल आता है कि जिसकी पारिवारिक स्थिति ये है, जो आप दीपक से सुन रहे हैं कि माँ चाय की दुकान चलाती हैं, 70 साल की उम्र में आज भी 200-300-400 रुपये जो भी कमाती होंगी हर रोज़, उसके लिए सुबह से लेकर रात तक दुकान पर रहती हैं। लोन लेकर इनका एक छोटा सा घर है, 2 कमरे हैं, शायद 2 कमरे, 2 कमरे का छोटा सा घर है, एक जिम है जिस पर लोगों का जहाँ आना जाना कम हुआ। और इस स्थिति में, कमज़ोर आर्थिक स्थिति ही मैं मानूंगा, इसमें भी इतना नैतिक बल है, इनके भीतर इंसानियत चट्टान की तरह मजबूत है कि किसी झुंड से भिड़ जाते हैं। जब वो झुंड आकर, नफरती झुंड आकर किसी मुस्लिम को कहता है कि तुमने अपनी दुकान का नाम बाबा ड्रेस या बाबा स्कूल ड्रेस क्यों रखा है, और उसके बाद फिर पीछे नहीं हटते। जब 4 दिन बाद फिर 50-100 लड़के आ जाते हैं इनके जिम के बाहर, और उस
31 तारीख के बवाल के बाद आज 10 दिन हो गए, लेकिन 10 दिन बाद कोई भी होता टूट जाता, परेशान होता कि नहीं मैंने बेकार इसमें पंगा मोल लिया और रिग्रेट करता। कोई रिग्रेट है? नहीं सर, मेरे को कुछ इस चीज़ का कोई वो नहीं है। मेरे को सबसे बड़ी बात है, मेरी माँ आज भी मेरे साथ खड़ी है। वो अभी भी यही बोल रही है कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तू गलत काम करता तो मैं तेरे को मैं डांटती, तेरे से मैं बात करना बंद कर देती। मगर मेरे को सिर्फ इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी माँ आज भी मेरे को यही बोली कि नहीं तूने कोई गलत काम नहीं किया, बस तू अपना ध्यान रख, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको पुलिस से कोई शिकायत अंदेशा है? एक तो एफआईआर उनकी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए जो नहीं हो रही है, लेकिन कोई ऐसा चूंकि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई कि आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कंस्पिरेसी, इसका कोई अंदेशा है आपको? देखो भैया, जैसे पुलिस ने 31 तारीख को काम किया था, वो काम तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने शहर का माहौल ना ख़राब होने दें और स्टिक होकर काम करें। तो आज थोड़ा सा मेरे को थोड़ा चेंज लग रहा है कि हाँ, अब उन्होंने थोड़ा सा माहौल संभाल लिया है। बस एक चीज़ की मेरे को दुख है, तकलीफ़ है कि उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जिन्होंने इतना कुछ किया है उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से बोलना कि उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए किसी भी तरह। तो जैसे आप बार बार कह रहे हो उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, जो भी 10, 20, 25 लोग इस शहर के और बाकी लोग होंगे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आज भी आसपास ही घूमते होंगे सब। जी जी बिल्कुल घूमते तो उनमें से कोई आपको कॉल करके डराता भी है या फोन करता है, गालियां देता है या धमकाता है? ऐसे कॉल्स भी आते हैं? नहीं, वो इक्का दुक्का ही कॉल आया। देखो भाई, आप सामने आ रखे थे तभी कॉल आ गया मेरे को। इक्का दुक्का 2-3 कॉल मेरे को आए हैं ऐसे, अदरवाइज इतने कॉल मेरे को नहीं आए हैं। कोटद्वार वालों के तो खैर नहीं आए हैं मेरे को कॉल, बाहर से कॉल बाहर कभी से आ आए जाता हैं। है। हाँ। हाँ। तो एक आप ही के सामने आया था अभी, बाकी 2 कॉल और आए हैं। तो मैंने उनको ज़्यादा इतना सीरियसली लिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये पीठ पीछे ही भोंकने वाले हैं, सामने आकर की हिम्मत नहीं है बात करने की। मेरे को ये अभी भी पता है कि ये 3-4-5 मिलकर मेरे से बात करने नहीं आ सकते फेस टू फेस। मेरे को इतना पता है, ये आएंगे तो झुंड के साथ ही आएंगे, 100-150 लोगों का झुंड लेके आएंगे। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम अकेले बंदे से बात करने जा रहे हो। ना ही मैं किसी को फ़ोन करके ऐसा बोलता हूँ कि तुम आ जाओ, ऐसी बातें। ना ही मैंने सोशल मीडिया, अभी देखो 12 तारीख का इन्होंने बोला है, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं सोशल मीडिया पे डालूं, जबकि मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं कि दीपक भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, एक बार आप कॉल करना, एक पोस्ट डाल देना, हम आ जाएंगे। मेरे को ये काम नहीं करना। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे कोटद्वार का माहौल ख़राब हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शांति बनी रहे और प्यार मोहब्बत से सब रहे। मगर ये इनकी सोच और इनकी मेंटलिटी ये बता रही है कि ये बहुत अलग ही सोच की इंसान है। इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और कायदे में मैं सही बताऊँ तो इनको मैं इंसान नहीं समझता आज की तारीख में। किनको? जो लोग जो ये दल हैं, जो भी है ये दल है, जो भी ये मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहे हैं, ये इनके, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो ना ये सोचते हैं कि जो हमको सपोर्ट करते हैं बस वही हिंदू हैं, और जो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये बस उन्हीं को हिंदू समझते हैं ये। और उस टाइम पर ये गायब हो जाते हैं जब किसी हिंदू के साथ कुछ अत्याचार होता है। या कितनी, अभी देखा होगा आपने, सुना होगा देहरादून के अंदर एक लड़की के गला काट दिया उन्होंने, गुंजन नेगी करके नाम की लड़की है, उसका गला काट दिया। उसके लिए क्यों नहीं आए आगे? उसके लिए आगे आना चाहिए था उन्होंने। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मैटर है, उसके लिए एक ने भी पोस्ट नहीं डाली सर। और ये मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे को मारने के लिए नहीं। क्यों मारने के लिए नहीं? क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग की जान बचाई है और वो अदर कास्ट का है, मोमदन है, बस। भाई अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी थी और पहाड़ की बेटी थी, हमारी बहन थी, मेरी बहन थी। मेरे को अभी जो झारखंड के मंत्री जी ने मेरे को 2 लाख रुपए देने के लिए बोला है। मैंने बोला है कि मैंने कहा मैं कुछ पैसा उसको दूंगा और कुछ पैसा जो उसको दूंगा जो ये गुंजन नेगी है, और कुछ पैसा जो अदर लड़कियां जो जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको दूंगा। मुझे पता है कि मेरे घर की कंडीशन ख़राब है, मुझे पता है कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर मुझे पता है कि मैं आने वाले टाइम पर संभाल लूँगा। मगर उनके माँ बाप नहीं संभाल पाएंगे सर। उसके मम्मी पापा को मैंने देखा है। किनके? अंकिता भंडारी के हाँ, मैं मम्मी पापा देखा, को देखा परसों है। मैं देहरादून में बिल्कुल, था। मतलब वो टूट चुके हैं और बिल्कुल। इतने गरीब लोग हैं गांव में जहां रहते हैं, उनकी तो आजीविका का संकट है और कोई अर्निंग नहीं है। पहली तनख्वाह अंकिता की आने वाली थी, इंतजार कर रहे थे। मुश्किल से अंकिता को पढ़ाया और उसके बाद वो बेटी चली गई। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। और उनके लिए बजरंग दल वाले और ये सनातनी हिंदुत्व का झंडा फहराने वालों को वक्त नहीं है अंकिता का नाम लेने का। मैं सर इनको एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम जो कर रहे हो ये करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है आज हैं कल नहीं है। मगर जो बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ना, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी है, उसके बारे में जब सोचता हूँ ना सर तो रूह कांप जाती है। 4-4 साल की बच्ची के साथ, 5-5 साल की बच्ची के साथ ये दुष्ट कर्म कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है,
मैं जा ही नहीं रहा किसी जात की तरफ। यार उसके लिए सामने क्यों नहीं आते तुम लोग? जब भी कभी ऐसा कुछ मैटर होता है ना, मैं अपनी बेटी को रात भर देखता रहता हूँ सर। मैंने हिंदुस्तान को क्या होता जा रहा है, मैंने कहा कैसे चल, मैंने कहा ये हिंदुस्तान में ना क्या था क्या होता चला जा रहा है। मतलब इंसान की मेंटलिटी, इंसान की सोच कितनी नीचे तक गिर चुकी है। उसके अंदर मतलब 4 साल की 5 साल की बच्ची के अंदर वो क्या चीज़ देख रहा है जो उसके साथ दुष्ट कर्म कर रहा है। इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते यार भाई लोगों? मैं इनसे यही बोलना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि ज़रा ज़रा सी बच्चियों के साथ तुम इतने गंदे गंदे काम कर रहे हो, उनके अंदर तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आवाज़ उठाओ यार। ये काम तुम करते रहना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये काम भी क्या है जो कर रहे हैं, ये भी किसी मोहम्मदन को तुम टारगेट करोगे, कोई सही काम नहीं है। क्योंकि इस देश की आज़ादी में सब ने बलिदान दिया है, सब ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सब ने अपने परिवार वालों को खोया, सब ने अपने खानदान को पूरा नष्ट करते हुए देख लिया है, ठीक है। और इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं यार। ये फालतू की जो फिजूल की बातें हैं, एक बाबा नाम को लेकर तुम इतना बड़ा इशू बना रहे हो उस बात का, ये कहीं से कहीं तक कोई इंसानी वाला काम नहीं है। नहीं, उनको तो मुसलमान के नाम से ही दिक्कत है, मुसलमान होना ही उनके लिए नफरत की वजह है, तो इससे बदलने वाले नहीं मेरी हैं। वाइफ ना सर कई बार उठ जाती है, तो वो देखती है मेरे को। जब भी कभी कुछ ऐसा हादसा आता है सामने, कहीं मैटर देख लिया मैंने बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए, तो मेरी वाइफ कहती है तुम सो क्यों नहीं रहे? अरे नहीं आती मेरे को नींद। आज की तारीख में मैं अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरा सब कुछ है, मेरा आज, मेरा कल, मेरे जीने का तरीका, सब कुछ वही है। उसके बारे में जब सोचता हूँ ना, मैंने कहा यार ये कैसे रहेगी, इस माहौल में कैसे रहेगी, इसको मैं स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, ये वहाँ पर सेफ भी है कि नहीं है। तो यार इसके लिए पता नहीं क्यों ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसी दुनिया में जी रहे हो, कैसा तुम हिंदुस्तान चाहते हो? तुम्हें क्या ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हो यार, जरा जरा सी बच्चों के साथ बलात्कार होता रहे, जरा जरा सी बच्चों के साथ रेप होता रहे, उनके साथ गलत बर्ताव, उनके साथ दुष्कर्म करते नहीं ये लोग, और तुम चुपचाप करके बैठे रहो हैं? उसके लिए आवाज़ उठाना, उसको दो ना फांसी, चौराहे पे लाकर उसको मारो तुम, तो उससे मैसेज जाएगा। और जो तुम लोगों के दिमाग के अंदर जो घुसी हुई ना बातें, बजरंग दल ऐसा है, बजरंग दल वैसा, तब देखो तुम्हारे लिए कितना प्यार जागेगा लोगों के दिल में। लोग इतना प्यार करेंगे, तुमको इतना प्यार करेंगे, मगर ये वो करेंगे नहीं ना, उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको नफरत का कारोबार करना बिल्कुल। ये अब से नहीं, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मैं बहुत चीज़ देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि कई सालों से ये चीज़ चलती हुई आ रही है। यार एक बच्ची के लिए आवाज़ उठा लो भाई, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, हिंदू मुसलमान इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। हिंदू भी गलत है तो मुसलमान भी गलत है, मुसलमान भी ठीक है तो हिंदू भी ठीक है। इस चीज़ को एक उसमें तराजू में तोलो आप, ये मत सोचो कि हाँ यही गलत है। या मुसलमान सारे हैं तो सारे देशद्रोही हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे बांग्लादेशी हैं, सीधी सी बात, सारे गद्दार हैं, बिल्कुल जो भी है। अब ये बताओ कि जैसे इस मोहल्ले में रहते हो, मैं 10-12 घर पार करके आप तक आया, मोहल्ले वालों का क्या रवैया है? नहीं, मोहल्ले वालों का तो कुछ नहीं है। हाँ। मोहल्ले वाले तो बात कर रहे हैं, ऐसी बात बात कर रहे हैं। हाँ बात करते हैं मोहल्ले वाले, पॉजिटिव है जी यहाँ जी कोई? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में। वो तो कहते हैं, मम्मी को भी कहते हैं, वाइफ को भी कहते हैं, नहीं भैया ने जो काम किया है ठीक किया है, कोई इसमें कोई गलत काम नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये बताओ कि आपकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन भी है? बहुत सारे पॉलिटिशियन के फ़ोन आ रहे होंगे, नेताओं के भी आ रहे होंगे। आ रहे हैं, मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं लोग बाग, और कॉल पे, वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अब वो तो मुझे पता है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे को सिर्फ अपनी डाइट से लेकर और अपनी वर्कआउट तक मतलब है। पहले जो मेरी लाइफ चल रही थी, मैं घर से सुबह उठता था और सुबह उठकर अपना सुबह कार्डियो करता था, शाम को अपना वर्कआउट करता था और आके डाइट लेकर अपना सो जाता था बस। और थोड़ा बहुत जो बच्चों को घुमाना है, यही मेरी लाइफ थी और यही, इसी चीज़ में मैं संतुष्ट था और यही मैं लाइफ में करना चाहता हूँ आगे भी, क्योंकि मैं अपनी वर्कआउट से बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि उसने मेरे को पहचान दी है, उसने इस माहौल में मेरे को रहना सिखाया है। लोग आज जो मेरे पैर छूते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वर्कआउट के कारण है। वही मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है? मतलब ही नहीं है। दीपक कुमार कभी भी कोई राजनीति में मेरे को नहीं पढ़ना। कितने भी आए भी हैं, अभी हम तुमको वहाँ से लड़ा, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, भाई मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी है। मेरी लाइफ जो चल रही है सबसे अच्छी चल रही है। मेरे को 3 टाइम की रोटी देनी है अपने घर परिवार वालों को और वो उसमें खुश है। और कोई संगठन बनाने का नहीं, कोई हम नहीं, कोई नहीं है। ये सब भी बीच में सोशल मीडिया पर चलने लगता है कि दीपक कुमार कोई संगठन बना रहे हैं, उसमें मदद करो। नहीं, मैं कोई ऐसा वो नहीं, कोई संगठन मैंने नहीं बनाया, ना ही मैंने किसी को बोला और ना ही मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक ये बात है। ये कल मेरे को बताया किसी ने कि संगठन को लेकर, अरे भाई मैंने कहा नहीं, बात नहीं। फेसबुक पर मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं दीपक कुमार संगठन बना रहे सारे लोग उनके साथ, तो आपके नाम से कुछ फर्जी अकाउंट भी बन गए होंगे? बहुत बनी हुई है, फेक आईडी बहुत ज़्यादा बनी हुई है।
फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे कम से कम 30 से 35 देख लिए फेक आईडी। हाँ, अच्छा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के, भले से उन्होंने मेरे वो ज़्यादा वो नहीं करा, उन्होंने कोई गंदा वैसा कोई इस्तेमाल नहीं करा है, कुछ लिखा नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मत बनाओ यार, क्योंकि लोग बाग अंधविश्वास करेंगे आपके ऊपर, आपसे उम्मीद बना के रखेंगे, बाद में पता चलेगा कि आप तो वो हो ही नहीं, कोई और है। तो इंस्टा पे आपका फॉलोअर अब 1 मिलियन हो गया? 1 मिलियन होने वाला है सर। होने वाला है। जी तो ये हुआ कि बहुत सोशल मीडिया पर सपोर्ट आपको बहुत जी जी मिला। जी, हाँ। एक पहचान मिली, एक सपोर्ट मिला, पूरे देश में लोगों को लगा कि एक शख्स जिसने भाईचारे का संदेश दिया, इस तरह की बात की, तो ये एक आपकी छवि और पहचान देश भर में तो बनी। जी जी जी, हाँ। तो ये एक बदलाव सकारात्मक भी है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों का मेरे को अपने शहर से भले से इतना प्यार मेरे को नहीं मिला है, या लोग बाग डर के मारे नहीं आए हैं। वैसे जो कई बार मेरे को देखा कि मैं कई बार लोग बाग मेरे को साइड में मिल जाते हैं, वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो करते हैं, और नहीं भैया फ़ोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है। तो वो चीज़ को देख के लगता है कि ये निकल के नहीं आ रहे हैं, मगर अदरवाइज़ ये सामने जब मिल रहे हैं तो मेरे को अपनी खुशी बता रहे हैं कि नहीं भैया आपने नाम रोशन कर दिया। कोटद्वार को कोई जानता नहीं था, आज कोटद्वार को देश विदेशों में भी जानते हैं कि कोटद्वार कोई जगह है। तो ये है। और रही बात सोशल मीडिया पे, मेरे को बहुत कॉल मैसेज आते हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत समाज। अभी मेरे को देखा मैंने कि कुछ दिन पहले एक कॉल आया था, वो बहुत रो रहा था मेरे से मिलने के लिए कि भैया आपसे मिलना है, और आप जैसा इंसान, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। तो ये चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा कि मैं मिलना चाहता था जिम में, लेकिन ये जिम जाना इनका बहुत कम हो गया है, सुरक्षा की वजह से, परिवार वालों की चिंता की वजह से। पत्नी, माँ लगातार इनको लेकर चिंतित रहती हैं, और जिस तरह के तनावपूर्ण माहौल, और इस बीच नई नई धमकियाँ, जो एक ताज़ा धमकी अभी आई है, तो हम उम्मीद करेंगे, बीच में भी मैंने बोला फिर कि उम्मीद करेंगे कि कोटद्वार पुलिस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि कोई ये हिम्मत नहीं करे, कोई इस तरह की भीड़ की शक्ल में, जिस तरह से 31 जनवरी को यहाँ हुआ, उस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। मैं तो इतनी दूर से, जैसे ही कल मैंने देखा फेसबुक पर ये सब की आपको धमकियां मिल रही है, तो मेरी बेचैनी थी कि मैं जाकर एक बार मिलूं एक इंसान के तौर पर। और हम जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग आज आपके मुरीद हैं, तो जीवन में कई बार वो हासिल हो जाता है जीवन में जो सोचा नहीं होता है, और जब वो हासिल होता है तो कई बार छोटे छोटे नुकसान भी होते हैं। तो मैं मानता हूँ आपको जो हासिल हुआ, वो अगर अभी कुछ छोटा नुकसान हो रहा है, उससे कई गुना बड़ा है, विराट है। बिल्कुल। जैसे मान लो हो सकता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया बहुत लोग कमाते हैं, इसी मोहल्ले में सब कमा रहा होगा। हो सकता है आपने उसमें कुछ गंवा दिया, लेकिन जो आपने कमाया वो पूरे कोटद्वार में कितने लोगों ने कमाया? मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, बस ये कि जिसको कोटद्वार में ही जानते थे लोग बाग, अब कोटद्वार में भी मेरे को एक बॉडी बिल्डर के थ्रू जानते थे लोग बाग, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे को इस थ्रू से जानते थे। नहीं यार, इस बंदे को इतना टाइम हो गया, इसने अपना आप को उतना ही फिट रख रखा है जितना हमने कई साल पहले इसको देखा था। मैं कोटद्वार वालों की बात करता हूँ, बस ये है कि कोटद्वार वाले जो है कि मेरे को काफ़ी प्यार दे रहे थे इस चीज़ को लेकर के। नहीं दीपक ने, लेकिन अब देश भर में लोग आपको अब देश भर में तो मेरे को खैर बहुत प्यार मिल रहा है सर, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कोई आप संदेश देना चाहोगे? एक संदेश में देना चाहता हूँ सामने। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो मेरे अगेंस्ट हैं उनके मुंह मत करूँगा, एक न एक दिन ज़रूर करूँगा। कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा, वो भी मेरी तारीफ़ करेंगे, वो भी मेरी पीठ थपथपाएंगे कि नहीं यार, कि दीपक उस टाइप का बंदा नहीं है जैसा हम उसके बारे में सोच रहे थे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत बना के रखो, इंसानियत ही इंसान के काम आएगी, अदरवाइज़ कुछ काम नहीं आने वाला। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, इंसान के काम आएगा, क्योंकि जवाब हमने ऊपर भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। तो वो बाबा जी जो हैं वकील अहमद साहब, वो घर भी आए थे आपके, मिले आपसे या आप उनके घर गए? नहीं, वो आए थे मेरे घर, मेरे से मिलने आए थे। जन्मदिन के दिन शायद आए थे। वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर अदरवाइज़ मेरा बेटा भी होता तो शायद वो ये काम नहीं कर पाता जो आपने करा मेरे लिए, और मैं ये चीज़ को कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। वो इसलिए आपकी बात इसलिए पूरे देश में हो रही है क्योंकि कोई आदमी झुंड में 20 लोग हैं, उसमें दूसरे की लड़ाई में जाकर क्यों अपना उस झंझट में पड़े जो आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत शुक्रिया। हौसला ऐसे बनाए रखिए, हम जैसे लाखों करोड़ों लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके मुरीद रहेंगे। और आप पर किसी तरह की कोई आफत होगी तो हम लोग चाहेंगे कि आपकी किसी भी तरह से मुमकिन मदद करें। हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि दीपक का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करते हैं ना इंस्टाग्राम पर, हैं? और इनकी बात सुनिए। नमस्कार।